नमस्कार साथियों, आज़ादी के बाद तीर्थराज प्रयाग का पहला महाकुंभ। इस आध्यात्मिक पर्व को कामयाब बनाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद निजी तौर पर खासी दिलचस्पी ले रहे थे। मुख्य स्नान पर्व मौनी अमावस्या पर नागा अखाड़ों के शाही स्नान को देखने की उनमें उत्सुकता भी थी। उस साल मौनी अमावस्या 4 फरवरी को थी। पंडित नेहरू अकबर के किले की बुर्ज पर मुगल शैली की शाही छतरियों के नीचे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ बैठे थे। अखाड़ों का जुलूस शाही स्नान के लिए निकला। हर हर महादेव के उद्घोष के साथ नागा सन्यासी करतब दिखाते झूमते नाचते आगे बढ़ रहे थे। उन्हें देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी थी। गुजरी रात बारिश हुई थी। इसके चलते जगह जगह कीचड़ व फिसलन थी। इसी बीच अचानक ना जाने कैसे भगदड़ मच गई। देखते देखते महाकाल का नाच शुरू हो गया। रौंदा रौंदी इस कदर कि जो जहाँ था वहीं कुचल दब गया। तमाम लोग तो जान बचाने के लिए बिजली के खंभों पर चढ़ गए। एक शख्स ने तो बिजली के तारों पर चलकर जान बचाने की चेष्टा की। इस कदर भगदड़ और रौंदा रौंदी हुई कि सैकड़ों की जानें चली गई। पंडित नेहरू और मेले से जुड़े आला अधिकारियों के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। कोई पौन घंटे तक चली इस तबाही में कितने लोग मारे गए, इसका ब्यौरा आज तक किसी के पास नहीं है। पुलिस ने पहला काम यह किया कि उसने गैर शिनाख्त शुदा लाशों का दारागंज शमशान घाट पर सामूहिक दाह संस्कार करा दिया। इस घटना का सदमा सबसे ज़्यादा मेला पुलिस इंचार्ज जमुना प्रसाद त्रिपाठी को हुआ। ब्रिटिश जमाने के बेहद अंग्रेज परस्त और सख्त इस पुलिस अफसर ने अपने कैरियर के आखिरी दिनों में प्रयाग महाकुंभ मेले का प्रबंध करके अपनी जनसेवी छवि उभारने का प्रयास किया था। वह प्रसिद्ध संत देवरहा बाबा के शिष्य थे। उन्हें नहीं मालूम था कि पुण्य पर्व पर महाकाल का नाच उनकी सारी आकांक्षाओं पर वज्रपात कर देगा। इस दुर्घटना के बाद उनका मन वैरागी हो गया। उन्होंने दाढ़ी रख ली और रुद्राक्ष की माला पहनकर दफ्तर जाने लगे। ऐसा तब हुआ जब प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने खुद मौनी अमावस्या से 4 दिन पहले समूचे मेला क्षेत्र का जायजा लिया था। पुलिस महकमे के निहायत तेज तर्रार और कुशल अधिकारी माने जाने वाले जमुना प्रसाद त्रिपाठी को मेले के सुरक्षा प्रबंधों की कमान सौंप रखी थी। लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी ज़्यादा काबिल अधिकारियों से भी बड़ी चूक हो जाती है। मुख्य स्नान पर्व से 3 रोज पहले संभावित भीड़ का आकलन कर मेला प्रबंधकों को जरूरी एहतियात बरतनी चाहिए थी। लेकिन इस जरूरी काम में उनसे चूक हो गई। नागा अखाड़ों के शाही जुलूस निकालने का जो रास्ता तय किया गया था उसमें भारी भूल थी। जिस सड़क से शाही जुलूस निकल रहे थे वह बांध के नीचे दारागंज से किले की ओर उत्तर से दक्षिण जाती थी। इस रास्ते को काटते हुए सड़क से संगम की ओर जाने वाली पश्चिम पूरब सड़क पर श्रद्धालुओं के दबाव का कोई अनुमान पुलिस ने नहीं लगाया। परेड की ज़्यादातर जगह रेलवे ने संगम स्टेशन बनाने के लिए अधिग्रहित कर ली थी। बाकी परेड में पुलिस कोतवाली और दूसरे सरकारी दफ्तरों के शिविर काफ़ी जगह घेर कर बना दिए गए थे। परेड का सिकुड़ जाना और शाही जुलूस का गलत रास्ता तय करना ऐसी भूल थी जिसका खामियाजा तकरीबन 700-800 श्रद्धालुओं को जान गंवाकर भरना पड़ा।
पूर्व जेलर S.K. वर्मा इस खौफनाक हादसे के चश्मदीद गवाह हैं। वह कहते हैं, हादसा याद आता है तो आज भी समूचा जिस्म सहर उठता है। कितनी मौतें हुई आज तक कोई नहीं जान पाया। पुलिस प्रशासन की दूसरी सबसे बड़ी भूल थी कि उसने नागा अखाड़ों के जुलूस को लगातार एक के बाद एक गुजरने दिया। अगर दो जुलूसों के बीच में कुछ समय का अंतराल रखा गया होता तो इस बीच शहर से संगम और संगम से शहर जाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठा न हो पाती। तीसरी महत्वपूर्ण चूक यह हुई कि शहर से संगम आने और जाने के लिए अलग अलग सड़कों की व्यवस्था नहीं की गई। श्रद्धालुओं के लिए वन वे ट्रैफिक का इंतजाम होता तो ऐसा भयंकर हादसा होने का सवाल नहीं उठता। महाकुंभ मेले की यह त्रासदी भरी कहानी बस यहीं तक। मिलते हैं किसी रोचक वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।